आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 22 जनवरी गुरुवार इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया। यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अगर आप इसे मात्र एक संयोग समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह एक संकेत है, एक ऐसा दिव्य संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत, ग्रह, नक्षत्र और आपकी चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय, वह सुनहरा अध्याय जिसका आपने वर्षों इंतजार किया है, वह एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं होगा, स्वयं आपके बस में भी नहीं। और सबसे खास बात यह है कि यह सब आपकी आत्मा की मंजूरी के साथ होगा। यह सब आपकी भलाई के लिए होगा, आपके उत्थान के लिए होगा, आपके उस विकास के लिए होगा जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल आपके मन में बवंडर मचा रहे हो, चाहे कितनी भी उलझने आपको घेरे हुए हों, लेकिन याद रखिए, नियति को जब अपनी चाल चलनी होती है तो उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब ब्रह्मांड निर्णय ले लेता है तो स्थितियां खुद ब खुद बदलने लगती हैं। जो रास्ते कल तक बंद थे वे आज खुद खुलने लगते हैं। जो लोग कल तक आपके मार्ग में बाधा बने हुए थे वे खुद हटते और बढ़ते हैं। भारी से भारी दरवाजे जिन पर ताले लगे हुए थे वे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं, उनकी जंजीरें पिघलने लगती हैं। और आज इसी वक्त आपके साथ यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, अकेले में, भीड़ में, रात के सन्नाटे में, कि मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगी, कब मेरे संघर्ष का अंत होगा, कब मुझे मेरे उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज इस क्षण यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर, वह उतार चढ़ाव भरी यात्रा अब थमने वाली है और एक सीधी, शांत, चमकदार और फूलों से भरी राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? कारण बहुत साफ है, क्योंकि आपकी नियति साफ है, आपके कर्म साफ हैं, आपका दिल साफ है। और जब किसी की नियत इतनी साफ होती है, जब किसी के भीतर का भाव इतना पवित्र होता है, तो उसके जीवन में अवसर दरवाजा नहीं खटखटाते, वे सीधे भीतर चले आते हैं, वे सीधे आंगन में उतर आते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अपने दिल पर लिख लेनी है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते। इंसान कुछ नहीं चुनता, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे यह वीडियो, जैसे यह संदेश, जैसे यह क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को, करोड़ों की भीड़ में से गिने चुने लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल, यह ईश्वरीय संदेश उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई विशाल, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय जो पुराने सभी अध्यायों को भुला देगा। और अगर यह संदेश आपको मिला है, अगर यह आवाज आपके कानों तक पहुंची है, तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है, पहिया घूमने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से, आपकी कल्पना से, आपके सपनों से भी बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, शायद आपकी इंद्रियां अभी उसे पकड़ ना पाई हों, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा, एक सकारात्मक प्रकाश प्रवेश कर चुका है। यह ऊर्जा आपको खींचकर बिना आपकी मेहनत के उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, जहां पहुंचना आपका अधिकार था, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था, धुंध छाई हुई थी। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को कसकर पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपका है वह जाएगा नहीं और जो जा रहा है वह आपका कभी था ही नहीं। अब आपको भागदौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियति साफ हो जाती है, जब आकाश साफ हो जाता है, तो ब्रह्मांड खुद चलकर सूरज और चांद की गवाही के साथ आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगले कुछ दिनों में
अगले कुछ हफ्तों में, विशेषकर इस 22 जनवरी गुरुवार के बाद, कौन कौन सी चमत्कारिक चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक ऐसा व्यक्ति जो सब बदल देगा, एक अवसर जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आकस्मिक रूप से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा, दशा और दृष्टि सब कुछ बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य के पत्थर पर लिखा जा चुका है। आज का संदेश, आज का डिवाइन मैसेज बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, सागर से भी गहरा है, बहुत शांत है, हिमालय की कंदराओं जैसा शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है, जहां से सृष्टि का संचालन होता है। आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता सब वहीं से निर्धारित होती है। इसीलिए इसे अंत तक सुनना, एक एक शब्द को पीना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे यह ध्वनि आपके भीतर उतरेगी, वैसे वैसे आपकी ऊर्जा शिफ्ट होगी, आपके चक्र संतुलित होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, आपका ऑरा चमकेगा और आपका रास्ता और साफ और स्पष्ट होता जाएगा। आप चाहे कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, किसी भी स्थिति में हों, चाहे आपका मन उलझा हुआ हो, टूटा हुआ हो या थका हुआ हो, फिर भी यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि ब्रह्मांड ने, उस परम शक्ति ने तय कर लिया है कि आज आपको एक बात बतानी है, आज आपको जगाना है। आप महसूस करेंगे कि यह शब्द किसी और के नहीं, किसी मशीन के नहीं, सीधे आपकी आत्मा के लिए हैं। जैसे कोई बहुत समय से, जन्मों से आपको देख रहा था, आपको समझ रहा था, आपकी पीड़ा को महसूस कर रहा था और आज बोलने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए सही क्षण चुन लिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनते हैं। कुछ संदेश, कुछ किताबें, कुछ लोग, कुछ रास्ते, वे हमारे पास तब आते हैं जब हमारा दिल सुनने, समझने और बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। जब पात्र खाली होता है, तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। और आज, हाँ, आज आप उसी अवस्था में हैं। इस समय आपका मन खुला है, आपका हृदय विस्तृत है, आपकी ऊर्जा रिसेप्टिव है, ग्रहण करने योग्य है, और आपकी नियति आपकी तरफ प्रकाश की गति से तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है, यही एकमात्र कारण है कि यह वीडियो आपको खुद खींच कर ले आया, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। यूनिवर्स जानता है, वह सर्वव्यापी शक्ति जानती है कि आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं। आप भीतर से टूट रहे थे, बार बार रास्ते ढूंढकर भी, हर गली छान मारने के बाद भी मंजिल से कुछ कदम दूर रह जाते थे। हाथ को आया पर मुंह ना लगा, ऐसा बार बार होता था। कभी लगता था कि चीजें आपकी पकड़ में आने ही वाली थी, बस मुट्ठी बंद करने की देर थी, लेकिन फिर सब रेत की तरह फिसल जाता था। अब यह सब क्यों हो रहा था, वह कारण भी आपको अब समझ आने वाला है, पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको आपकी नियति के अगले चरण में, उस स्वर्णिम चरण में प्रवेश करा रहा है जहां असफलता का नामो निशान नहीं है। यह संदेश आपके लिए है, विशेष रूप से आपके लिए। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जिन्हें चांदी की चम्मच विरासत में मिली है। नहीं, यह उनके लिए है, यह आपके लिए है जिनकी आत्मा गहरी है, जिन्होंने दर्द सहा है, जिनके जीवन में अनुभव ज्यादा है, जिन्होंने धूप और छांव दोनों देखी है, जिनका दिल साफ है, कांच की तरह पारदर्शी है, और जिनकी नियति में, जिनके मस्तक की रेखाओं में कुछ असाधारण, कुछ महान लिखा है। ब्रह्मांड कहता है आपको देरी हुई है, विलंब हुआ है, लेकिन अंधेर नहीं है। आप रुके नहीं हो, आप थमे नहीं हो, और यही जिद, यही साहस आपको चुना हुआ बनाता है। आपके भीतर ऐसी रोशनी है, एक ऐसी दिव्य चिंगारी है जो कई बार तूफानों ने बुझाने की कोशिश की, लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह बुझी नहीं, वह और धधकती गई। और यही कारण है कि आप यहां तक पहुंच पाए हैं। आप जीवित हैं, आप संघर्षरत हैं। आज से, इसी 22 जनवरी गुरुवार से, आपका जीवन एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत पावरफुल, अत्यंत शक्तिशाली मोड़ लेने वाला है। शायद पहले आपको महसूस ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाली रातों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे इत्तेफाक होंगे जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देंगे। आप हैरान रह जाएंगे, क्या यह संयोग था? क्या यह बस ऐसे ही हो गया, या कोई संकेत है? और आप खुद, आपकी अंतरात्मा खुद जवाब देगी कि यह संयोग नहीं था, यह बुलावा था, यह निमंत्रण था उस परमात्मा का। ब्रह्मांड आपके आसपास चीजें बदलना शुरू कर चुका है, हवाओं का रुख बदल रहा है,
लोगों का व्यवहार बदल रहा है। जो लोग कल तक आपको अनदेखा करते थे, अब वे आपकी ओर देखेंगे। परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके फैसले बदल रहे हैं, यहां तक कि आपका लव फ्लो, आपके प्रेम का प्रवाह भी बदल रहा है। और सबसे खास बात, अब आपकी जिंदगी में वही आएगा जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बना है। वही रुकेगा जो आपकी नियति में है, जो आपके साथ चलने के योग्य है, और वही जाएगा, वही बिछड़ेगा जिसकी भूमिका, जिसका किरदार आपकी जीवन की कहानी में पूरी हो चुकी है। किसी के जाने का शोक मत करना और किसी के आने की व्यर्थ खुशी मत मनाना, बस साक्षी भाव से देखना। आप महसूस करेंगे कि एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता आपके अंदर उतर रही है, जैसे मटमैले पानी में फिटकरी डालने से पानी साफ हो जाता है। वो क्लैरिटी जो आपको बताती है कि अब आपको किस दिशा में बढ़ना है, कौन सा कदम उठाना है, किस बात पर विश्वास करना है और किस झूठ को नकार देना है, कहां मेहनत करनी है और कहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवानी है, और किस चीज को, किस याद को, किस दर्द को अपने रास्ते से जाने देना है। नियति के रास्ते बहुत चुप होते हैं, वे शोर नहीं मचाते, लेकिन जब वह चलते हैं, जब वे सक्रिय होते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। पहाड़ भी उनके सामने रास्ता दे देते हैं। और आज आपके लिए वही रास्ता, वही राजपथ एक्टिवेशन में है। आप सोचेंगे कि अचानक अंदर से एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास क्यों आ रहा है? कल तक जो डर था वह आज गायब क्यों हो गया? जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई उत्सव मनने वाला है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई फरिश्ता आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रहा है। क्योंकि सच यही है, परम सत्य यही है, आप चुने गए हैं। आपको आपका समय मिलने वाला है, आपका सिंहासन आपको मिलने वाला है। और सबसे खास बात, अब आपकी नियति किसी की रुकावट, किसी की बुरी नजर, किसी की खोटी नियत या किसी की ईर्ष्या, किसी की जलन से प्रभावित नहीं होगी। आप एक सुरक्षा घेरे में हैं। आपकी ऊर्जा साफ है, गंगा जल की तरह पवित्र है। आपका मार्ग साफ है और आपकी दिशा तय हो चुकी है। अब जो होगा आपके हक में होगा, आपके पक्ष में होगा। हर कदम, हर मुलाकात, हर घटना, चाहे वह अच्छी लगे या बुरी, आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको हमेशा से पहुंचना था। यही वो डिवाइन शिफ्ट है, यही वो डिवाइन मोमेंट है जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, जिसके लिए आपने इतनी रातें रोकर बिताई। और अब आपका समय शुरू हो चुका है, वह घड़ी आ गई है। और अब जब आप ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो ये वीडियो आपने नहीं ढूंढा, आपने सर्च नहीं किया। ये वीडियो आपको ढूंढ कर आया है। करोड़ों वीडियो के बीच से ये आप तक पहुंचा है, क्योंकि नियति साफ हो तो रास्ते खुद चलते हैं, मंजिल खुद मुसाफिर के पास आती है, चीजें खुद तुम्हारे पास आती हैं, संदेश खुद आपके दरवाजे तक पहुंचता है, दस्तक देता है। और आज जो आप सुन रहे हो वह उसी नियति का, उसी प्रारब्ध का संकेत है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पढ़ चुका है, उसने आपके वाइब्रेशन को स्कैन कर लिया है। आपकी आत्मा जिस जगह पहुंच चुकी है, जिस स्तर पर है, वहां अब आपको खोजने वाला कोई इंसान नहीं, कोई शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा है, शुद्ध चेतना है। वही ऊर्जा जो आज यह वीडियो बनकर, यह ध्वनि बनकर आपको छू रही है, आपके हृदय को स्पर्श कर रही है। यह वह क्षण है जहां आपके सवालों को उनका जवाब मिल रहा है, आपकी प्यास बुझ रही है, आपकी उलझनों को उनकी दिशा और आपकी रुकावटों को उनका अंत मिल रहा है। क्योंकि जीवन में कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं, कैलेंडर की तारीखों से नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़कर ही आते हैं। और आप उन्हीं प्राचीन ज्ञानी आत्माओं में से एक हो। आपको पता भी नहीं चला, आपको भनक भी नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे चुपके से, हर पल, हर सांस के साथ ब्रह्मांड आपको एक दिशा में धकेल रहा था, गाइड कर रहा था। आपकी लाइफ में जितनी चीजें बदली, जितने उतार चढ़ाव आए, जितने लोग आए और गए, जितने दोस्त बने और दुश्मन बने, जितने फैसले आपने महसूस करने के लिए बिना सोचे हुए लिए, वह अब सब, वह सारा ताना बाना आज आपको इसी घड़ी, इसी 22 जनवरी गुरुवार के पवित्र दिन तक लाने के लिए था। क्योंकि आज आपको वह संदेश सुनना ही था, यह लिखा हुआ था, जो आपके जीवन का अगला दरवाजा खोल देगा। नियति के रास्ते हमेशा साफ होते हैं, वे कभी टेढ़े नहीं होते। बस इंसान का मन उलझा रहता है, वह अपनी शंकाओं में घिरा रहता है। जब तक नियति स्पष्ट हो जाती है तो संकेत छुपने नहीं देते, वह खुद आपको ढूंढ लेते हैं, अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमकते हैं। और आज का डिवाइन मैसेज वही संकेत है। बस एक बात याद रखना, गांठ बांध लेना,
जब नियति साफ हो, जब इरादे नेक हों, तो चीजें धीरे नहीं चलती। वह कछुए की चाल नहीं चलती। वह तेजी से घटती हैं, बिजली की गति से होती हैं, अचानक होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं, बिना चेतावनी के बदलती हैं, जैसे रात के बाद अचानक भोर हो जाती है। आज से आपकी लाइफ में भी वैसा ही होने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको बदल देगा, पूरी तरह रूपांतरित कर देगा। नॉट पेनफुली बल्कि ब्यूटीफुली। दर्द के साथ नहीं बल्कि सौंदर्य और आनंद के साथ। ऐसे कि आप खुद को पहचानने लगोगे, आईने में देखोगे तो एक नया इंसान पाओगे और दुनिया आपकी नई पहचान, आपका नया तेज देखने की तैयारी में होगी। इसीलिए इस संदेश को यही मत छोड़ देना, इसे आधा मत सुनना, इसे महसूस करना, इसे अपने रोम रोम में बसने देना। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आवाज नहीं, सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। और यह ऊर्जा आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका असली स्थान है, जहां आपका सिंहासन है। आपको बस भरोसा रखना है, अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि अब आगे की पूरी चाल, खेल का अगला हिस्सा, ब्रह्मांड खुद चलने वाला है। आप बस खिलाड़ी हो, वह कोच भी है और रेफरी भी। कोई आपकी रक्षा कर रहा है सच में, हर पल, बिना दिखावे के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना शोर शराबे के। वह ढोल नहीं पीटता और इसी वजह से आप आज तक टिके हुए हो। इतने झंझावातों के बाद भी आप खड़े हो, अभी तक सांस लेकर खड़े हो, आपका अस्तित्व बचा हुआ है। अभी तक उम्मीद के साथ आगे बढ़ पाए हो, जबकि कई लोग टूटकर बिखर गए। इस बात को सिर्फ सोचो मत, से दिमाग से मत तोलो, उसे महसूस करो, दिल से जानो। अपने सीने के भीतर उस छोटी सी गर्माहट को खोजो जो अचानक आती है, उस सुकून को पहचानो। बिना वजह की हिफाजत की अनुभूति वही है। आपकी रक्षा करने वाला आपको याद है? याद कीजिए, जब रातों में डर लगता था, जब अंधेरा डराता था और कोई भी पास नहीं होता था, सन्नाटा चीखता था, तब भी कौन था जो आपके कमरे के एक कोने में बैठा हुआ सा लगता था? कौन था जो अदृश्य होकर भी साथ था? वो नजर नहीं ली, वह महसूस था, वह एक उपस्थिति थी। किसी ने चुपचाप आपके डर को उठाया और उसे थाम कर रखा, अपने आंचल में छिपा लिया। भले ही आपने उस किसी का नाम नहीं जाना, भले ही आपने उसे ईश्वर कहा, गॉड कहा, यूनिवर्स कहा या कोई शक्ति, भले ही आपने कभी उसकी उपस्थिति को आवाज नहीं दी, उसे पुकारा नहीं, फिर भी उसने आपके सपनों में, आपके ख्यालों में, के दिल की पतली सी डोर में छिपकर काम किया। वह आपके लिए रुक जाता था जब आप थक जाते थे, आपके लिए सांस खींचता था जब आपका दम घुटता था, आपके लिए लड़ता रहा उन अदृश्य शक्तियों से जो आपको गिराना चाहती थी। और जब आपने हार मानने की सोची, जब आपने हथियार डाल दिए, उसने आपके अंदर की एक आखिरी किरण, उम्मीद की एक आखिरी लौ को बचा लिया, उसे बुझने नहीं दिया। यही वजह है, यही एकमात्र कारण है कि आप अभी तक यहां हैं, आप बचे हुए हैं। कभी कभी यह सुरक्षा बड़े नाटकीय तरीकों से नहीं आती, फिल्मों की तरह नहीं आती। वो छोटी छोटी घटनाओं में मिलती है, रोजमर्रा की बातों में छिपी होती है। अचानक किसी अजनबी की मुस्कान में, जो आपको देखकर मुस्कुरा दिया और आपका दिन बन गया। कोई अनजाना फोन कॉल जिसमें सिर्फ 2 शब्द कहे गए और आप मुस्कुरा उठे। आपका भारी मन हल्का हो गया। अचानक एक दरवाजा खुल गया जो आप बंद समझ बैठे थे, जिस पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी। या किसी ने बिना बताए, बिना मांगे आपके लिए एक कप चाय रख दिया, आपको पानी पूछ लिया। ये सारे छोटे छोटे चमत्कार, ये नन्ही नन्ही खुशियां मिलकर एक बड़ा जाल बना लेते हैं, एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जो आपको गिरने से बचाते हैं, जो आपको खाई में जाने से रोकते हैं। जब दुनिया ने कहा कि अब और कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारा खेल खत्म, उसी समय, ठीक उसी पल किसी ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया, एक नई पगडंडी खोल दी। यह रास्ता कुछ लोगों की तरह दिखाई नहीं देता, यह स्थूल नहीं है, पर वह वहां है, हमेशा वहां है। हर बार जब आप उसे खोजते हैं, वह मिलता है। याद है? याद कीजिए वह पल जब आपने अपनी आंखों में आंसू देखे, जब आप आईने के सामने रोए और लगा कि अब और नहीं सह पाएगा, अब बर्दाश्त की हद हो गई है। उसी रात, उसी काली रात, किसी ने आपके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई आवाज नहीं हुई, कोई आहट नहीं, सिर्फ एक एहसास, एक मखमली एहसास। और अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ थोड़ा सा आसान लगने लगा, बोझ थोड़ा हल्का लगा। आपको अब भी वह आवाज सुनाई दे सकती है, अगर आप शांत होकर सुने।
जब भी आप अकेला, कमजोर या डर पकड़े महसूस करें, जब भी घबराहट हो, वह आवाज कहती है, मैं यहां हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप अकेले नहीं हो, उठो, खड़े हो जाओ। और आप उठते हो, आप फिर से चलते हो, क्योंकि आपने पहले कई बार गिरकर उठना सीखा है, किसी की अनकही रक्षा के कारण, किसी की मौन प्रार्थना के कारण। आपके जीवन की कई घटनाएं, अनगिनत किस्से इस तरह की रक्षाओं से भरी हुई हैं, जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया, जिन्हें आपने अपनी समझदारी मान लिया। उन चीजों को सोचो जिन्हें आपने किस्मत कह दिया, लक कह दिया। अचानक मिलने वाला सही इंसान जो देवदूत बनकर आया, समय पर आए हुए पैसे जब जेब खाली थी, कोई कामयाबी बिल्कुल उस समय मिले जब सब कुछ अंधा सा लग रहा था, जब उम्मीद मर चुकी थी। यह सब सिर्फ संयोग नहीं थे, ये तुक्के नहीं थे, ये संकेत है, ये प्रमाण है कि कोई कूट सा हाथ, कोई शक्तिशाली हाथ आपको सहारा दे रहा था, आपको थामे हुए था। उस हाथ ने आपको न केवल संकट से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, बदनामी से बचाया, बल्कि आपको सही मोड़ पर खड़ा भी किया, ताकि आप अपने पद चिन्ह खींच सकें और आगे चल सकें, अपना इतिहास लिख सकें। आंखों में आंसू नजर आते हैं तो वे अक्सर हमें सबसे सच्ची बात बताते हैं कि हमारी आत्मा कितनी नाजुक है, कितनी कोमल है, और हमें कितना प्यार चाहिए, कितनी करुणा चाहिए। जब आप रोते हो तो अकेले नहीं रोते, तो समझो कोई आपके लिए रो रहा है, कोई है जो आपके दर्द को महसूस कर रहा है। आपके आंसू किसी ने ऐसे ही नहीं छोड़े, उन्हें व्यर्थ नहीं बहने दिया। वे किसी ने उठाए, मोतियों की तरह सहेजे, किसी ने साफ किए अदृश्य हाथों से, किसी ने बिना कहे आपकी पीठ थपथपाई, आपको ढांढस बंधाया। याद करो उस वक्त की छोटी छोटी घटनाएं। किसने आपको चुपचाप गर्म कंबल दिया जब ठंड लग रही थी? किसने आपके हाथ में चुपचाप कुछ पैसे रख दिए जब आपको सख्त जरूरत थी और आपने मांगा भी नहीं था? जब आपने कहा था कि हालात ठीक नहीं है, तब किसने सुना? किसने अचानक से आपके लिए समय निकाला, अपना कीमती वक्त दिया, बस इसलिए कि उसे लगा कि आपको किसी की जरूरत है, आपको एक कंधे की जरूरत है। यही सब आपकी रक्षा करने वाले संकेत हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे देवदूतों जैसे संकेत जो मिलकर आपको बचाते हैं। कभी कभी आपकी रक्षा करने वाला या रक्षक आपको सीधे दिखता नहीं, वह सामने नहीं आता, पर उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी व्यापक होती है कि आप खुद भी चौंक जाओगे। वह आपकी यादों में आता है, पुराने किस्सों में आता है। वह बचपन का वह कोई दोस्त, कोई शिक्षक जो आपको सहारा देता था, जो आप पर विश्वास करता था, या फिर किसी अनजान रिश्तेदार की दुआ जो दूर बैठकर आपके लिए माला जपता था, या मां की वह आदत, मां का वह आशीर्वाद जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो आपको बचा गया, जिसने कवच का काम किया। कई बार यह रक्षा आत्मिक होती है, रूहानी होती है, जैसे किसी ने आपके लिए ब्रह्मांड से निवेदन किया, अर्जी लगाई और ब्रह्मांड ने सुन लिया, थास्तु कह दिया। आपने शायद कभी नहीं देखा कि कौन बोला, किसने सिफारिश की, किसने कहां पर असर मिला। इसीलिए अब यह स्वीकार कर लो, मान लो इस सत्य को, यह रक्षा वास्तविक है, यह हकीकत है, और यह आपके जीवन में शामिल है, आपके साथ चल रही है। जब इंसान की नजरें बदलने लगती हैं, जब दुनिया रंग बदलती है, तब भी रक्षा काम करती है। लोग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, कांच की तरह टूटते हैं, पर उस अज्ञात रक्षा ने कई बार उन बदलते रिश्तों के टूटने को रोक दिया, दरार भरने का काम किया। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने वाला वही चीज होती है, वही ऊर्जा होती है। एक शांत विचार, गुस्से के समय आया एक ठंडा विचार, एक सही वक्त पर किया गया व्यवहार, एक मुस्कान, या फिर किसी की सच्ची माफी जो दिल से निकली हो। एक बार मैंने देखा था कि किसी की जिंदगी में सिर्फ एक सही शब्द ने सब बदल दिया। एक शब्द ने महाभारत होने से रोक दी। कुछ ऐसा जो बाहर से छोटा दिखा, मामूली दिखा, पर अंदर से भारी असर कर गया, गहरा प्रभाव छोड़ गया। यह वही शक्ति है जो आपको बचाती आ रही है जन्मों से। सही वक्त पर सही चीज, सही वक्त पर सही बुद्धि। आपकी रक्षा करने वाला शायद आपके कर्मों, आपके सत्कर्मों, आपकी नीयतों और किसी के अनजाने प्यार से जुड़ा हो। उसने आपके लिए कई बार छोटी छोटी चुनौतियों को हटाया, कांटों को बुहारा, ताकि आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सको, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सको। जब आपने खुद को असमर्थ समझा, जब लगा कि मुझसे नहीं होगा,
तब भी कहीं से एक बचाव का चैनल खुल गया, एक खिड़की खुल गई और आपने सोचा कि यह सिर्फ मेहनत या किस्मत थी, पर यह दोनों ही कुछ सीमाएं भरते हैं। पर असल में उनके पीछे भी एक तैयारियां या आध्यात्मिक छाया थी जिसने आपको संभाला, जिसने आपको गिरने से बचाया। ये छाया में दुआएं, अच्छे विचार, शुभ संकल्प और कभी कभी उन लोगों का आशीर्वाद शामिल है जो आपको जानते भी नहीं थे, जो राह चलते मिले थे, पर फिर भी आपके लिए भगवान से मांगते रहे, आपके भले की कामना करते रहे। आपके हर एक ठोकर के पीछे, हर असफलता के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ उपहार है, कोई वरदान है, और यही रक्षा का रूप है। कभी कभी आपके जीवन में आए धराशायी मौके, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, बाद में आपके लिए सीख बन गए, सीढ़ी बन गए। कोई आपका साथ छोड़ गया, बहुत दुख हुआ, पर उसी से आपको अपनी असली पहचान मिली। आप खुद से मिले। किसी ने दुख दिया, धोखा दिया, पर उसी दुख ने आपको मजबूत बनाया, वज्र जैसा कठोर बनाया। यह सब घटनाएं सिर्फ कारण या परिणाम नहीं, यह गणित नहीं है। वे संकेत हैं कि कोई आपकी रक्षा कर रहा है ताकि आप सही समय पर विकसित हों, ताकि आप निखर कर सोना बने। यह रक्षा सिर्फ बचाव नहीं करती, यह आपको अपाहिज नहीं बनाती, यह आपको सिखाती है गुरु की तरह, संभालती है मां की तरह और आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है पिता की तरह। अब ध्यान दें, बहुत गहराई से ध्यान दें। यह बचाव केवल बाहरी नहीं है, यह भीतरी है, आपके अंदर है। आपकी आत्मा को कोई रोजाना टिकट देता है, ऊर्जा का टिकट। जी हां, एक टिकट जो कहता है कि आज भी आप जियो, आज भी आप एक नया कदम उठाओ, आज फिर से कोशिश करो। यह भीतरी सहारा तब भी काम करता है जब कोई बाहरी मदद नहीं आती, जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जब आप अपने आप से बात करते हो शीशे के सामने खड़े होकर, जब आप सुबह उठकर खुद को कहते हो कि सब ठीक होगा, मैं कर लूंगा, तब वही रक्षा आपके अंदर काम कर रही होती है। वही परमात्मा आपके कंठ से बोल रहा होता है। किसी ने कभी आपको बताया नहीं, यह राज खोला नहीं, पर आपने खुद सीखा कि गहरी सुकून की सांस लेने से, प्राणायाम करने से, एक छोटे से मंत्र से या फिर एक शुद्ध इच्छा से कितना बड़ा असर पड़ता है। पहाड़ हिल जाते हैं। यही कुछ लोगों का कहना है कि खुद रक्षक बनो, अपनी रक्षा खुद करो, पर सच यह है कि आपके साथ कोई और भी है जो आपको रक्षक बनने के लिए तैयार करता है, जो आपको शक्ति देता है। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया, जब हाथ खाली हो, याद रखो कि कोई रोशनी ने, एक दिव्य प्रकाश ने आपकी तरफ रास्ता दिखाया है। यह रोशनी कभी कभी एक व्यक्ति के रूप में आती है, कभी कभी एक किताब के पन्ने में मिलती है, कभी कभी आज के डिवाइन मैसेज जैसे वीडियो में मिलती है, और कभी कभी उस क्षण की खुद की जागरूकता में मिलती है। उस रोशनी को पहचानना ही एक कला है, एक साधना है, और आपने वह कला कई बार निभाई है, अनजाने में ही सही। सोचो उन पलों को जब अचानक कोई गीत सुनकर, कोई भजन सुनकर, कोई बात कहकर या कोई सुंदर दृश्य देखकर आपको लगा कि हां, मैं फिर शुरू कर सकता हूं, अभी अंत नहीं हुआ है। उसी क्षण ने आपकी रक्षा की, क्योंकि उसने आपको गिरने से पहले उठना सिखाया, उसने आपके भीतर प्राण फूंके। और जब आपको लगा कि कोई आपको छोड़ गया है, याद रखो, छोड़ना और रक्षा दो अलग चीजें हैं। कोई बार बार आपका हाथ थाम कर साथ नहीं चल पाता, हर किसी की अपनी यात्रा है, पर कहीं ना कहीं कोई आपके लिए खड़ा रहता है, साए की तरह। कभी कभी वह कोई एक अजनबी होता है जिसने आपके लिए दुआ की, कभी कोई पुराना मित्र होता है जिसने याद किया, और कभी कभी आपके पुराने कर्म होते हैं जो फायदा पहुंचाते हैं, जो ढाल बन जाते हैं। इस बात को स्वीकार करना कि किसी ने आपकी रक्षा की है, अहंकार को छोड़कर यह मानना कि हम अकेले नहीं हैं, यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको छोटा नहीं करता, बल्कि आपको आभारी, कृतज्ञ और अधिक जिंदा बनाता है। कृतज्ञता से, धन्यवाद देने से वही रक्षा और मजबूत होती है, वह कवच और अभेद्य हो जाता है, उसकी मधुर रोशनी और स्पष्ट दिखाई देती है। और अब सुनो, यह संदेश, यह 22 जनवरी गुरुवार का विशेष संदेश सिर्फ एक बार पाने के लिए नहीं है, यह वन टाइम पासवर्ड नहीं है, यह एक प्रेम पत्र की तरह है, ईश्वर का आपके नाम प्रेम पत्र, जिसे आप बार बार खोलोगे, बार बार पढ़ोगे। हर बार जब जीवन भारी लगेगा, जब सांसें फूलेंगी, जब उम्मीद टूटती दिखेगी, तब यह संदेश आपके साथ होगा, यह वीडियो आपके साथ होगा। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करो अपनी धड़कनों में, इसे अपने दिल के पास रखो ताबीज की तरह। और जैसे कोई कीमती रत्न, कोई कोहिनूर, जब भी आप थक कर बैठ जाएं, उसे बाहर निकाल कर देखो,
और सुनो, यह वादा नहीं कि सब आसान होगा, जीवन संघर्ष का नाम है, पर वादा है, पक्का वादा है कि आप अकेले नहीं हो और अकेले ना होना। यह सब कुछ बदल देता है, सारा खेल बदल देता है। आपकी रक्षा करने वाला आपको ना सिर्फ रोकता है गलत रास्तों से, बल्कि आपको आगे बढ़ने का साहस भी देता है। उसने आपके अंदर छिपी उस नाजुक सी आवाज को जगाया, उस दबी हुई आवाज को स्वर दिया जो कहती है कि तू कर सकता है, तू जीतने के लिए बना है। उस आवाज ने कई बार आपके हाथ में हाथ डाला और कहा कि चलते रहो, रुकना मना है। और जब आप गिरे, मुंह के बल गिरे, उसने आपके आंसू पोंछे, धूल झाड़ी और कहा कि यह भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी बीत जाएगा। कभी कभी यह सहारा किसी ज्यादा बड़े संदेश के लिए होता है, किसी महान उद्देश्य के लिए होता है। जैसे किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले, राजा बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करना, उसे तपाना। शायद यही कारण है, यही एकमात्र वजह है कि आप अभी तक यहां हैं, आप बचे हुए हैं, ताकि जब वक्त आए, जब सही समय आए, यानी कि आज, आप वह कर सकें जो आपके लिए तय है, जो आपकी नियति है। अब आगे का सफर आपका है, कमान आपके हाथ में है और एक अज्ञात परछाई, एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ खड़ी है, मुस्कुराकर कहती है, मैं हूं, डरो मत, नीड में हूं। आज का डिवाइन मैसेज, यदि आप इस 22 जनवरी गुरुवार इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, तो समझिए कि एक चक्र पूरा हुआ। नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया, यह एल्गोरिदम का खेल नहीं है। यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है, ब्रह्मांड ने घंटी बजाई है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, मौन की भाषा में बोलता है, इतना धीमे की आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है, रूह तक उतरती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा। और सबसे खास बात, यह सब आपकी मंजूरी के साथ होगा, आपकी आत्मा की सहमति से होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल हो, चाहे कितनी भी उलझने हो, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते पड़ते हैं, दरवाजे आप अनलॉक होने लगते हैं। और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगी, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए, आज यही, आज इस क्षण, इस 22 जनवरी गुरुवार के पावन दिन, यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी शांत चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ही साफ है, और जब किसी की नीयत ही साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे यह वीडियो, जैसे यह संदेश, जैसे यह क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आज आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भागदौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नीयत ही साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात,
कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है। आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसलिए इसे अंत तक सुनना और बार बार सुनना। इस 22 जनवरी गुरुवार को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मान लेना, क्योंकि आज से आज का डिवाइन मैसेज आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। आपका कल्याण हो, आपकी विजय हो, ब्रह्मांड आपके साथ है। इस यात्रा को और गहराइयों में ले चलते हैं। गहरा सांस लें और महसूस करें कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है और आपके पैरों तक प्रवाहित हो रही है। सुनिए और ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का हस्तांतरण है। आज इस 22 जनवरी गुरुवार को जब आप इन वाक्यों के संपर्क में आए हैं, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन की पुरानी किताब का आखिरी पन्ना पलट चुका है। अब जो कोरा कागज सामने है, उस पर स्याही आपकी नहीं बल्कि परमात्मा की होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है, क्यों ब्रह्मांड मुझे चुनेगा? तो इसका जवाब आपके अतीत में छिपा है। याद कीजिए उन दिनों को जब आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट दिया था। याद कीजिए जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी आपने अपना हिस्सा किसी और को दे दिया। याद कीजिए जब लोगों ने आपको गलत समझा, नहीं, लेकिन आप चुप रहे क्योंकि आप जानते थे कि सत्य को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। आपकी वही चुप्पी, वही त्याग, वही आंसू आज ब्रह्मांड की अदालत में गवाही बन गए हैं। आपकी फाइल वहां खुल चुकी है और फैसला आपके हक में सुनाया जा चुका है। आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, आपको लगता है कि आपकी अच्छाई व्यर्थ जा रही है। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक भी कण कभी नष्ट नहीं होता। आपकी हर नेकी, आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर आह जो किसी के भले के लिए निकली थी, वह सब इकट्ठी हो रही थी। वह एक कर्मिक बैंक में जमा हो रही थी और अब इस 22 जनवरी से उस जमा पूंजी का ब्याज सहित लौटने का समय आ गया है। उसे डिवाइन पे आउट कहते हैं। यह धन के रूप में आ सकता है, यह स्वास्थ्य के रूप में आ सकता है, यह उस प्रेम के रूप में आ सकता है जिसके लिए आप तरस रहे थे। यह किसी भी रूप में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसे रोकने की क्षमता अब किसी ग्रह नक्षत्र में भी नहीं है, क्योंकि जब रचयिता खुद कलम उठा लेता है तो कुंडली के दोष भी किनारे हट जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई थी, जिसे आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे, वह वास्तव में सफाई की प्रक्रिया थी। जब हम अपने घर को नया रूप देते हैं, रंग रोगन करते हैं, तो पहले वहां धूल उड़ती है, सामान इधर उधर बिखरता है, अफरा तफरी मचती है। देखने वाले को लगेगा कि घर गंदा हो गया है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि यह सुंदरता आने से पहले की तैयारी है। आपके जीवन में भी यही हो रहा था। जो लोग आपसे दूर गए, वे आपको छोड़कर नहीं गए, बल्कि उन्हें आपके जीवन से हटाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी सोच, उनकी वाइब्रेशन आपके अगले स्तर, आपके नए नेक्स्ट लेवल के साथ मेल नहीं खा रही थी। अगर वे आपके साथ आगे जाते तो वे आपके पैरों की बेड़ियां बन जाते, वे आपको उड़ने नहीं देते। इसलिए ब्रह्मांड ने, जो आपका सबसे बड़ा रक्षक है, उन्हें आपके रास्ते से हटा दिया। उस वक्त आपको दर्द हुआ, आपको लगा कि आप अकेले हो गए, लेकिन आज आप महसूस करेंगे कि वह अकेलापन वरदान था। उस खालीपन में ही तो आज का यह नया प्रकाश भर पाएगा। 22 जनवरी गुरुवार का यह दिन गुरु तत्व का भी है। गुरु यानी वह जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज आपके जीवन में ज्ञान का, विजडम का एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जो आपको यह समझाएगा कि आपके साथ जो भी हुआ वह क्यों हुआ। अभी तक आप क्या और कैसे में उलझे थे। मेरे साथ यह क्या हुआ, यह कैसे हो गया, लेकिन अब आपको केवल क्यों का जवाब मिलेगा। और जिस दिन इंसान को क्यों का जवाब मिल जाता है, उस दिन उसकी सारी शिकायतें धन्यवाद में बदल जाती हैं। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उन तमाम घटनाओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आपको तोड़ दिया था, क्योंकि टूटने के कारण ही आप उस आकार में ढल पाए जो आज इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करने के योग्य है। कच्ची मिट्टी को जब तक आग में तपाया नहीं जाता, वह मजबूत घड़ा नहीं बनती। आप तप चुके हैं, आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का समय है और परिणाम सिर्फ और सिर्फ विजय है। शायद आपके मन में अब भी एक डर छिपा हो,
क्या यह सच में मेरे लिए है? क्या मैं इसके लायक हूं? इस आत्मसंदेह तो कि जी सेल्फ डाउट को अब भी इसी क्षण अपने मन से निकालकर बाहर फेंक दें। यह संदेह आपकी आवाज नहीं है, यह उन लोगों की आवाज है जिन्होंने आपको बचपन से या आपके पिछले रिश्तों में यह महसूस कराया कि आप पर्याप्त नहीं हैं। यह उन असफलताओं की गूंज है जो अब बीत चुकी हैं। इसे अपनी सच्चाई मत मानिए। आपकी सच्चाई यह है कि आप परमात्मा का एक अंश हैं। आप अनंत संभावनाओं के बीज हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ को यह सोचते देखा है कि फल देने के लायक हूं? नहीं, वह बस अपनी जड़ों को गहरा करता है और मौसम आने पर फल अपने आप लग जाते हैं। आपको भी बस अपनी जड़ों को, अपने विश्वास को गहरा करना है। 22 जनवरी गुरुवार से जो मौसम बदल रहा है वह आपके जीवन के पेड़ को फलों से लाद देगा। अपने आप को एक नदी की तरह देखें। नदी कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कहां है, वह बस बहती रहती है। चट्टानें आती हैं, नदी है, वह अपना रास्ता मोड़ लेती है। खड्डे आते हैं, वह उन्हें भर देती है। वह रुकती नहीं है। आप भी एक नदी हैं। आपकी आत्मा उस परम सागर से मिलने के लिए बह रही है। रास्ते में जो रुकावटें आई वे आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपके बहाव को तेज करने के लिए थी। आपने गौर किया है, जब नदी किसी संकरी जगह से गुजरती है तो उसका वेग, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आपके जीवन की मुसीबतें वह संकरी जगह थी जिन्होंने आपकी आंतरिक शक्ति की स्पीड को बढ़ा दिया है। अब आप पहले से ज्यादा समझदार हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हैं, पहले से ज्यादा दयालु हैं। इस संदेश को सुनते हुए अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं पर ध्यान दें। क्या आपको हथेलियों में हल्की झंझनाहट महसूस हो रही है? क्या रीढ़ की हड्डी में कोई ऊर्जा ऊपर चढ़ती हुई लग रही है? या शायद आपकी आंखों में बिना किसी दुख के आंसू आ रहे हैं? यह सब लक्षण हैं कि हीलिंग शुरू हो चुकी है। आपकी आत्मा उन पुराने घावों को भर रही है जो दिखाई नहीं देते थे लेकिन दर्द बहुत देते थे। आज ब्रह्मांड आपके सिर पर अपना हाथ रखकर कह रहा है, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, युद्ध समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ प्राप्त करना है, रिसीव करना है। रिसीविंग मोड में आना सबसे कठिन काम होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। आपको आदत पड़ गई है लड़ने की, छीनने की, मेहनत करने की। आपको लगता है कि जब तक पसीना नहीं बहेगा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यह डिवाइन मैसेज आपको एक नया तरीका सिखाने आया है, सरलता का नियम, लॉ ऑफ ईज। जब आप ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हैं तो चीजें संघर्ष से नहीं, समर्पण से मिलती हैं। कल्पना करें कि आप पानी में तैर रहे हैं। जब आप हाथ पैर मारते हैं तो आप थक जाते हैं और डूबने का डर रहता है। लेकिन जब आप शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और पानी पर भरोसा करते हैं तो पानी खुद आपको ऊपर उठा लेता है। आज आपको यही करना है। अपने जीवन के, अपनी समस्याओं के, अपने भविष्य के सारे बोझ को ब्रह्मांड रूपी पानी पर छोड़ दें। भरोसा रखें, आप डूबेंगे नहीं, आप तैरेंगे और ऐसी दिशा में बहेंगे जो आपको सीधे आपके सपनों के टापू तक ले जाएगी। 22 जनवरी के गुरुवार के बाद से आप संकेतों, साइंस पर गौर करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपसे बात करने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल करेगा। यह भाषा शब्दों की नहीं होती, यह संख्याओं की होती है। जैसे 1111, 222, 770। यह गीतों की होती है। अचानक रेडियो पर या किसी के फोन में बजता हुआ ऐसा गाना जिसके बोल सीधे आपकी स्थिति से जुड़े हों। यह प्रकृति की होती है। अचानक आपके सामने किसी खास रंग की तितली का आना या किसी पक्षी का पंख मिलना। ये सब कोइंसिडेंस नहीं होंगे, ये ब्रह्मांड के लव लेटर्स हैं आपके लिए। हर बार जब ऐसा कुछ हो तो रुकें, मुस्कुराएं और कहें, मैं सुन रहा हूं, मैं तैयार हूं। यह स्वीकृति, एक्सेप्टेंस उस जादू को और तेज कर देगी जो आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके रिश्तों के बारे में भी एक विशेष संदेश है। आपके दिल में जो प्रेम है वह बहुत पवित्र है। आपने कई बार प्यार में धोखा खाया होगा या जिसे चाहा वह आपको समझ नहीं पाया होगा। इससे आपके दिल के चारों तरफ एक दीवार बन गई है। आप डरने लगे हैं दोबारा भरोसा करने से। लेकिन आज का डिवाइन मैसेज कहता है, उस दीवार को गिरा दीजिए। प्रेम ही वह चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी गलत इंसान पर भरोसा करें। इसका मतलब है कि आप प्रेम की ऊर्जा पर भरोसा करें। अपने दिल को कड़वाहट, बिटरनेस से मुक्त करें। जिसने आपको दुख दिया उसे माफ कर दें।
उनके लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए। जब आप माफ करते हैं तो आप वह भारी पत्थर नीचे रख देते हैं जिसे आप अपने सीने पर लेकर चल रहे थे। जैसे ही वह पत्थर हटता है, वहां नई रोशनी, नई रोशनी है, नए लोग और सच्चे प्रेम के आने की जगह बन जाती है। कोई है जो ठीक वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं, जो आपको वैसे ही समझेगा जैसे आप खुद को समझते हैं। वह व्यक्ति, वह आत्मा आपकी ओर खींची चली आ रही है, लेकिन उसे आपके पास आने के लिए आपके दिल का दरवाजा खुला चाहिए। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी एक बड़ा बदलाव वातावरण में है। लक्ष्मी वहां वास करती है जहां शांति और स्वच्छता होती है, सिर्फ घर की नहीं, मन की भी। अभी तक आप कमी, स्कैर्सिटी की मानसिकता में जी रहे थे। पैसा कहां से आएगा, खर्चा कैसे चलेगा, मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता। ये विचार गरीबी को आमंत्रित करते हैं। आज से अपनी शब्दावली बदलें। यह मत कहें कि मेरे पास नहीं है, कहें कि मेरे पास सब कुछ आ रहा है। ब्रह्मांड को यह दिखाएं कि आप संपन्नता के लिए तैयार हैं। एक राजा की तरह सोचें, भले ही जेब में अभी कुछ ना हो, क्योंकि सोच ही हकीकत का निर्माण करती है। आज इस 22 जनवरी गुरुवार को मन ही मन एक चेक लिखें, उससे खास अल्फा रखें उस राशि का जो आपको चाहिए। उसे अपने माथे की तीसरी आंख, थर्ड आई के बीच देखें। महसूस करें कि वह राशि आपके बैंक खाते में आ चुकी है। वह खुशी, वह राहत, वह सृजन आपको और वह सुरक्षा महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन एक आदेश है जो आपने ब्रह्मांड को दे दिया है। अब ब्रह्मांड का काम है कि वह रास्ते बनाए। शायद कोई नई नौकरी, शायद कोई बिजनेस आइडिया, शायद कहीं से रुका हुआ धन वापस आना। रास्ते बनाना उसका काम है, उस पर चलना आपका। स्वास्थ्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, आपके जीवन का आधार है। पिछले कुछ समय से आप थकान, अनिद्रा या अजीब से शारीरिक दर्दों से गुजर रहे होंगे जिनका कोई डॉक्टरी कारण समझ नहीं आ रहा। यह एसेंशियल सिम्टम्स हैं। आपका शरीर धरती की बदलती हुई ऊर्जा के साथ ताल में बिठा रहा है। इसे बीमारी न समझें। अपने शरीर को आराम दें, ज्यादा पानी पिएं, प्रकृति के करीब जाएं, नंगे पैर घास पर चलें। धरती मां की ऊर्जा आपके शरीर से सारी नकारात्मकता और बीमारियों को खींच लेगी। आप एक नया जीवन, एक नई ताजगी महसूस करने वाले हैं। आपकी त्वचा में चमक आएगी, आपकी आंखों में एक तेज आएगा। लोग आपको देखकर पूछेंगे कि आपने क्या किया है, आप इतने बदले हुए, इतने निखरे हुए क्यों लग रहे हैं। तब आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मिक ब्रह्मांडीय निखार है। याद रखें, अंधेरा सबसे गहरा भोर होने से ठीक पहले होता है। अगर अभी आपके जीवन में अंधेरा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि सूर्योदय बस होने ही वाला है। 22 जनवरी गुरुवार वह भोर है, वह टर्निंग पॉइंट है। आप एक योद्धा हैं और एक योद्धा अपने घावों को पदक, मेडल की तरह पहनता है। शर्माएं नहीं अपने अतीत से, अपनी गलतियों से न घबराएं। वे सब सीढ़ियां थीं। आपने जो गलत फैसले लिए, उन्होंने आपको सही फैसला लेना सिखाया। आपने जिन गलत लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने आपको परखना सिखाया। सब कुछ एक पाठ था, एक ट्रेनिंग थी, और अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब आप मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। वह मिशन है अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना। अपने भीतर के उस बच्चे को गले लगाएं जो वर्षों से डरा हुआ है। कल्पना करें कि आप उसे अपनी बाहों में ले रहे हैं और कह रहे हैं, सब ठीक है, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। यह इनर चाइल्ड हीलिंग आपके जीवन के कई ब्लॉकेजेस को खोल देगी। आप महसूस करेंगे कि अचानक आप ज्यादा हंसने लगे हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगे हैं। यही तो जीवन का असली उद्देश्य है, आनंद। बाकी सब पैसा, शोहरत और सोए, सब उसी आनंद को पाने के साधन हैं। और आज आपको यह रहस्य पता चल गया है कि आनंद बाहर की चीजों में नहीं, आपके भीतर की अवस्था में है। यह वीडियो, यह संदेश एक बीज की तरह है जो आज आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की उपजाऊ मिट्टी में बो दिया गया है। आपको इसे रोज पानी देना है, विश्वास का पानी। शक की धूप से इसे बचाना है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यह बीज एक विशाल वट वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया में न सिर्फ आप बल्कि आपके परिवार और आपके आसपास के लोग भी सुकून पाएंगे। आप सिर्फ अपना भला नहीं करने वाले, आप कई लोगों के लिए एक मीडियम बनने वाले हैं।
ब्रह्मांड आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि आप बांटना जानते हैं। आपका हाथ देने के लिए खुलता है, सिर्फ लेने के लिए नहीं। और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। समय का चक्र घूमता रहता है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो समय से परे होते हैं। ये वही क्षण है। आप अभी जहां बैठे हैं, या लेटे हैं, वहीं से महसूस करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा गोला, गोल्डन स्फीयर बन गया है। यह सुरक्षा कवच है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मक विचार इस गोले को भेद नहीं सकता। आप इसके भीतर पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह कवच आपके साथ चलेगा, बाजार में, ऑफिस में, घर में, सोते समय, जागते समय। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन, दैवीय सुरक्षा में हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को, जिसे इंट्यूशन कहते हैं, अब नजरअंदाज मत करना। वह ब्रह्मांड का जीपीएस है। अगर आपको लगे कि आज यहां नहीं जाना चाहिए तो मत जाइए। अगर लगे कि इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए तो कीजिए। तर्क, लॉजिक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। तर्क सीमित होता है। वह सिर्फ उतना जानता है जो उसने देखा या सुना है। लेकिन अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन असीमित है। वह जानता है जो अभी हुआ भी नहीं है। 22 जनवरी गुरुवार से आपकी यह छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, बहुत तेज होने वाली है। आप लोगों के चेहरे देखकर उनकी नीयत भांप लेंगे। आप झूठ और सच का फर्क बिना किसी सबूत के जान लेंगे। यह शक्ति आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप दोबारा धोखा न खाएं। जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। इस सत्य को दोहराएं। मेरा जीवन एक उत्सव है। जितनी बार आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। शिकायतें करना बंद कर दें। मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, उसने ऐसा किया, मौसम खराब है, किस्मत खराब है। ये सब शिकायतें एक चुंबक की तरह और ज्यादा मुसीबतों को खींचती हैं। इसके बजाय जिठाम, आभार और ग्रेटिट्यूड का चुंबक बने। धन्यवाद कि मैं सांस ले रहा हूं। धन्यवाद कि मेरे सिर पर छत है। धन्यवाद कि आज मुझे खाना मिला। धन्यवाद इस संदेश के लिए। जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, उतना ज्यादा धन्यवाद देने के मौके मिलेंगे। यह गणित बहुत सरल है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो इस विश्वास के साथ सोएं कि कल सुबह जब आप आंखें खोलेंगे तो आप एक नई दुनिया में जागेंगे। एक ऐसी दुनिया जो आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अपने तकिए के पास अपनी चिंताओं को मत रखें, उन्हें ब्रह्मांड को सौंप दें। कहें, हे ईश्वर, यह समस्या अब तेरी है। तू जान और तेरा काम जाने। मैं निश्चिंत होकर सो रहा हूं। और देखें कि कैसे रातों रात समाधान निकल आते हैं। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है, पर चिंता के धुएं के कारण हम उसे देख नहीं पाते। जब आप चिंता छोड़ देते हैं तो धुआं छंट जाता है और रास्ता साफ दिखाई देता है। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। आपके पूर्वज, एंसेस्टर्स, आपके अभिभावक, देवदूत, गार्डियन एंजल्स और पूरी प्रकृति आपके समर्थन में खड़ी है। अगर आप सुन सकें तो हवाएं आपके लिए विजय का गीत गा रही हैं। अगर आप देख सकें तो तारे आपके भविष्य का नक्शा बना रहे हैं। आप इस ब्रह्मांड के लाडले बच्चे हैं। आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए यहां भेजा गया है। जो कष्ट मिले वे सजा नहीं थे, वे मेकिंग की प्रक्रिया थे। हीरे को भी तो घिसा जाता है चमकने से पहले। 22 जनवरी गुरुवार, इस तारीख को अपने दिल पर लिख लें। यह आपके पुनर्जन्म का दिन है। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से। आज आप अपनी पुरानी खाल, ओल्ड स्किन उतार रहे हैं। डर की खाल, असुरक्षा की खाल, हीन भावना की खाल, और आप अपनी नई चमकदार दिव्य त्वचा में बाहर आ रहे हैं। दुनिया आपको देखकर हैरान होगी। वे कहेंगे, यह तो वह व्यक्ति नहीं है जिसे हम जानते थे। और आप मन ही मन कहेंगे, हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति अब मर चुका है। जो सामने खड़ा है वह राख से पैदा हुआ फीनिक्स है। अपने आप से प्रेम करना शुरू करें। यह स्वार्थ नहीं है। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। खाली कप से आप किसी और का कप नहीं भर सकते। अपनी देखभाल करें, अपने सपनों को सम्मान दें, अपनी सीमाओं पर बाउंड्रीज की आदर करें। ना कहना सीखें उन चीजों को जो आपकी आत्मा को सुकून नहीं देती। हाँ कहें उन अवसरों को जो आपको डराते हैं पर उत्साहित भी करते हैं। यह नया अध्याय साहस का अध्याय है।
ब्रह्मांड आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उससे आप पर गर्व है। आपने हार नहीं मानी जब हार मान लेना सबसे आसान रास्ता था। आप चलते रहे जब पैर छालों से भरे थे। आप मुस्कुराते रहे जब दिल रो रहा था। यही अदम्य साहस आपको वहां ले आया है जहां अब सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। यह प्रकाश आपको अंधा नहीं करेगा, रहेगा, बल्कि आपको दृष्टि देगा। वह दृष्टि जिससे आप देख पाएंगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। तो उठिए, अपनी धूल झाड़िए, अपना ताज क्राउन सीधा कीजिए। आप राजा रानी हैं अपने साम्राज्य के। राज करने का समय आ गया है, दया के साथ, प्रेम के साथ और सत्य के साथ। यह वीडियो, यह संदेश अब समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि यह आपके जीवन में घुल रहा है। इसकी गूंज आपके कानों में तब तक रहेगी जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और याद रखें, मंजिल कोई जगह नहीं है, मंजिल एक एहसास है, पूर्णता का, शांति का और परमानंद का। वह एहसास अब आपसे दूर नहीं है, वह आपके भीतर ही जाग रहा है। अगले कुछ पलों के लिए बस मौन रहे और उस मौन में सुने। क्या आप सुन पा रहे हैं? यह आपके दिल की धड़कन है जो कह रही है, सब संभव है, सब संभव है, सब संभव है। ओके, बाई तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यह यात्रा यही नहीं रुकती, यह तो बस एक पड़ाव है। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगा है। आपके घर की दीवारें जो कल तक उदास दिखती थीं, आज उनमें एक अजीब सी चमक नजर आएगी। आपके घर के पौधे जो मुरझा रहे थे, वे अचानक हरे भरे होने लगेंगे। यह सब आपकी अपनी ऊर्जा, ऑरा का विस्तार है। जब आप भीतर से खिलते हैं, आप पाते दिन हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप खिलने लगती है। सोचिए उस शक्ति के बारे में जो एक छोटे से बीज को विशाल पेड़ में बदल देती है। उस बीज को नहीं पता होता कि उसका भविष्य क्या है। उसे नहीं पता कि उसकी शाखाएं कहां तक फैलेंगी, उस पर कितने पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। उसे बस एक ही काम करना होता है, मिट्टी के अंधकार में खुद को समर्पित करना और नमी को सोखना। आप भी अभी उसी अवस्था में हैं। आपने समर्पण कर दिया है और अब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा की नमी को सोख रहे हैं। फूटना तय है, विकास तय है, विस्तार तय है। इस 22 जनवरी गुरुवार के बाद से आप एक चुंबक, मैग्नेट बन जाएंगे। लेकिन यह चुंबक लोहे को नहीं बल्कि सौभाग्य को खींचेगा। आप देखेंगे कि आप सही समय पर सही जगह मौजूद हैं। बस की वह सीट मिल जाना, लाइन में सबसे आगे खड़े होना, आखिरी टिकट का आपके हाथ आना। ये छोटी छोटी घटनाएं आपको बताएंगी कि आप फ्लो में हैं। फ्लो में होने का मतलब है कि आप धारा के विपरीत नहीं तैर रहे, बल्कि धारा आपको खुद बहाकर ले जा रही है। यह जीवन जीने का सबसे आसान और सबसे आनंदमय तरीका है। अब बात करते हैं उन जंजीरों की जिन्होंने आपको बांध रखा था, पछतावे की जंजीरें। काश मैंने वो न किया होता, काश मैंने वो बात न कही होती। यह काश शब्द आपके वर्तमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको पीछे खींचता है। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से आपको एक कैंची दी जा रही है, ऊर्जा की कैंची। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस काश की रस्सी को काट रहे हैं। जैसे ही आप उसे काटते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं। जो हुआ वह होना आवश्यक था। अगर वह न होता तो आप वो न सीख पाते जो आज आप जानते हैं। हर गलती एक अनुभव थी और हर अनुभव एक संपत्ति है। आप कंगाल नहीं हैं, आप अनुभवों के धनी हैं। आपके विरोधी, आपके आलोचक, वे भी इस दिव्य योजना का हिस्सा थे। उन्हें एक भूमिका दी गई थी, आपको चुनौती देने की, आपको उकसाने की, ताकि आपकी सोई हुई शक्ति जाग सके। अगर वे आपको धक्का न देते तो आप संतुलन बनाना कैसे सीखते? अगर वे आपको नीचा न दिखाते तो आप ऊपर उठने की जिद कैसे करते? इसलिए मन ही मन उन्हें भी धन्यवाद दें। उनका रोल खत्म हो चुका है। अब स्टेज पर सिर्फ आप हैं और स्पॉटलाइट आप पर है। वे अब दर्शक दीर्घा या ऑडियंस में बैठकर आपकी सफलता की तालियां बजाएंगे। यह सबसे बड़ा बदला है। खुद को इतना खुश और सफल बना लेना कि सामने वाला बस देखता रह जाए। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, विस्तार करो,
अब सिकुड़ने का समय नहीं है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपनी चादर बड़ी करो। अगर आप एक छोटी दुकान का सपना देख रहे थे तो अब शोरूम का सपना देखिए। अगर आप एक छोटी नौकरी से खुश होने की कोशिश कर रहे थे तो अब अपना साम्राज्य बनाने की सोचिए। ब्रह्मांड कंजूस नहीं है, सागर के पास पानी की कमी नहीं है, कमी आपके लौटे के आकार में हो सकती है। आज अपने पात्र का आकार बढ़ा दीजिए, मांगिए और खुलकर मांगिए, संकोच मत कीजिए। बच्चा मां से मांगते समय संकोच नहीं करता, और आप तो जगत जननी के बच्चे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। आने वाले दिनों में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जब बीज को बोया जाता है तो उसे बार बार खोद कर देखा नहीं जाता कि वह उगा या नहीं। उसे मिट्टी के अंधेरे में शांति से रहने दिया जाता है। अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने बदलावों को अभी दुनिया को मत बताइए। लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, उनकी शंकाएं, उनके ताने आपके नवजात सपनों को कुचल सकते हैं। काम खामोशी से करें ताकि कामयाबी शोर मचाए। जब परिणाम सामने आएगा तो दुनिया खुद देख लेगी। आपको स्पष्टीकरण, सविशान एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इस 22 जनवरी गुरुवार से और आपके जीवन में सिंक्रोनिसिटी की घटनाएं बढ़ेंगी। आप किसी के बारे में सोचेंगे और उसका फोन आ जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत होगी और वह उपहार में मिल जाएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि आप क्वांटम फील्ड से जुड़ चुके हैं। आप उस जादुई जाल का हिस्सा बन गए हैं जहां समय और दूरी का कोई मतलब नहीं होता। आप यहां बैठकर वहां बदलाव ला सकते हैं। आपकी प्रार्थना में अब लेजर जैसी शक्ति है। इसलिए बहुत सावधान रहें कि आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाएं, श्राप नहीं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप पुरानी आदतों की तरफ वापस खींच रहे हैं। पुराना गुस्सा, पुराना आलस्य, पुरानी निराशा, यह सामान्य है। इसे रिकवरी का हिस्सा मानें। जब ऐसा हो तो खुद को कोसे नहीं, बस एक गहरी सांस लें और कहें, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा पुराना संस्करण था, मैं अब नया हूं। और तुरंत अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर लगा दें। स्टेडी पैटर्न ब्रेक करना कहते हैं। जितनी बार आप पुराना पैटर्न तोड़ेंगे उतना ही नया न्यूरल पाथवे आपके दिमाग में बनेगा। धीरे धीरे खुश रहना आपकी आदत बन जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उदास रहना आदत बन गई थी। आपके जीवन में वाटर का बहुत महत्व है। जल यादें रखता है। आज से जब भी आप पानी पिए, आपका पाप उसे पहले देखें और मन में कहें, शांति या स्वास्थ्य या प्रेम। पानी उन शब्दों की ऊर्जा को सोख लेगा और जब आप उसे पिएंगे तो वह ऊर्जा आपके शरीर के कण कण में फैल जाएगी। यह एक जादुई क्रिया है जिसे आप रोज कर सकते हैं। नहाते समय महसूस करें कि पानी सिर्फ मैल नहीं बल्कि आपकी आभा में कई ऑरा की कालिख भी धो रहा है। आप हर दिन पवित्र होकर बाहर निकल रहे हैं। ब्रह्मांड की एक और सौगात आपके लिए है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके दिमाग में नए आइडिया आ रहे हैं। शायद कोई कविता लिखने का मन करे, शायद पेंटिंग करने का, शायद खाना बनाने का कोई नया तरीका, या अपने काम करने के तरीके में कोई इनोवेशन। इन प्रेरणाओं को नजरअंदाज न करें, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब आप कुछ रचनात्मक करते हैं, आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं सबसे बड़ा रचयिता, क्रिएटर है। अपनी हॉबीज को समय दें। वे समय की बर्बादी नहीं है, वे आत्मा का भोजन है। और अंत में विश्वास, ट्रस्ट। यह शब्द छोटा है लेकिन इसमें पूरी कायनात समाई है। विश्वास वह धागा है जो आपको उस पतंग की तरह उड़ने देता है जिसकी डोर अदृश्य हाथों में है। अगर धागा टूट जाए तो पतंग गिर जाती है। अपने विश्वास की डोर को मजबूत रखें। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, यह जीवन का स्वभाव है, लेकिन जिसकी डोर मजबूत होती है वह आंधियों में भी और ऊंचा उड़ता है। यह 22 जनवरी गुरुवार आपके विश्वास की नई गांठ बांधने का दिन है। आप एक यात्रा पर हैं, एक बहुत ही सुंदर और पवित्र यात्रा पर। आपके साथ अदृश्य साथियों का पूरा काफिला चल रहा है। आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है, अगला कदम वे आपको बता देंगे। डरिए मत, घबराइए मत। आप सुरक्षित हैं, आप प्यार किए गए हैं, लव्ड, और आप निर्देशित गाइड हैं। यह संदेश अब आपके चेतन मन से अवचेतन मन में उतर रहा है।
ये वहां काम करेगा, चुपचाप, लगातार। आपकी जिंदगी बदल रही है। अब इसी वक्त इस बदलाव का स्वागत करें। बाहें फैलाकर कहें, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मुझे दिखाओ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। AUM शांति, AUM शांति, AUM शांति। इस शांति को अपने भीतर ठहरने दें। हड़बड़ी में वापस दुनिया के शोर में ना लौटें। कुछ पल रुकें। यह जो शून्यता आप महसूस कर रहे हैं, यही वह स्थान है जहां सृजन होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं जो आपको आने वाले दिनों में करना है। रोज सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले अपने दोनों हाथों को देखें और कहें, ये हाथ आज चमत्कार करेंगे। और रात को सोते समय अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं पर्याप्त हूं, आई एम इनफ। यह छोटा सा मंत्र आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल देगा। आप देखेंगे कि लोग आपसे सलाह लेने आना लेंगे। आपकी वाणी में एक ऐसा वजन, एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस मात्र से कमरे का माहौल बदल जाएगा। यह चरिज्मा है जो आपकी जागी हुई आत्मा से निकल रहा है। इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। किसी दुखी इंसान को सुनकर, किसी को सही राह दिखाकर, किसी की मदद करके। आप जितना देंगे वह 10 गुना होकर लौटेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। प्रकृति के साथ अपना संबंध गहरा करें। चांद को देखें, तारों को निहारें, पेड़ों को छुएं। वे सब जीवित हैं और वे सब जानते हैं कि आप कौन हैं। वे आपको पहचानते हैं। शहरों की भीड़ में हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति हमें याद दिलाती है, आप सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं हैं। आप वही तत्व हैं जिनसे तारे बने हैं। स्टार सीड हैं आप। आपका घर सिर्फ यह 4 दीवारों का मकान नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आपका घर है। इस विशालता को महसूस करें। जब आप खुद को इतना विशाल महसूस करेंगे, तो आपकी समस्याएं बहुत छोटी, चींटी जैसी दिखाई देंगी। और चींटी जैसी समस्याओं से डर कैसा? 22 जनवरी गुरुवार एक नई शुरुआत का शंखनाद है। जो सोए हुए थे वे जाग रहे हैं, जो गिरे हुए थे वे उठ रहे हैं, और आप उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पंख जो अब तक बंधे हुए थे खुल रहे हैं। फड़फड़ाहट महसूस कीजिए। आकाश आपका इंतजार कर रहा है। सीमाएं, लिमिट्स सिर्फ आपके दिमाग में थी। हकीकत में कोई सीमा नहीं है। आप वह सब कुछ पा सकते हैं और बन सकते हैं। आप कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन ही वह ब्लूप्रिंट है जिस पर हकीकत की इमारत बनती है। अब एक गहरी सांस लें और छोड़ें। मुस्कुराएं, एक विजयी मुस्कान, क्योंकि आप जीत चुके हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जीत आपकी तय हो चुकी है। अब बस खेल का आनंद लेना बाकी है। आपका समय, आपका भाग्य और आपका ब्रह्मांड सब एक साथ आ गए हैं। इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं और अपने नए अवतार का स्वागत करें। आप धन्य हैं, आप विशेष हैं, आप एक चमत्कार हैं। इस बात को कभी मत भूलना, कभी नहीं। ब्रह्मांड का संदेश जारी है। जब आप इस संदेश को आत्मसात कर रहे हैं तो एक बात और समझें, धैर्य, पेशेंस। अक्सर हम बीज बोते ही फल खाने की इच्छा करने लगते हैं। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? कुछ बदला क्यों नहीं? याद रखें, सबसे बड़े पेड़ सबसे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन वे ही सबसे लंबे समय तक टिकते हैं। बांस के पेड़ को देखिए, 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जमीन के नीचे वह अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर रहा होता है कि छठे साल में वह कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। आप अभी अपने बांस के चरण बैम्बू फेस में ईवा है। बाहर शायद सन्नाटा दिखे, लेकिन भीतर जबरदस्त काम चल रहा है। धैर्य रखें। जब आपका विकास ग्रोथ दुनिया के सामने आएगा तो वह विस्फोटक होगा। लोग हैरान रह जाएंगे आपकी तरक्की की रफ्तार देखकर। अपने आहार डाइट पर भी थोड़ा ध्यान दें। जैसा अन्न वैसा मन। आप एक उच्च ऊर्जा, हाई फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर रहे हैं।
भारी, बासी या तामसिक भोजन आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींच सकता है। ताजे फल, सब्जियां और सात्विक भोजन आपकी ऊर्जा को हल्का और ऊपर उठाने में मदद करेंगे। यह शरीर आपका मंदिर है, इसमें कचरा न डालें। जब आपका शरीर शुद्ध होता है तो वह एक साफ एंटीना की तरह काम करता है जो ब्रह्मांडीय संकेतों को बेहतर तरीके से पकड़ पाता है। आने वाले समय में आपको कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। डरे नहीं, ये वो परीक्षाएं नहीं हैं जो आपको फेल करने के लिए हैं। ये वो परीक्षाएं हैं जो ये देखने के लिए हैं कि क्या आप वाकई उस चीज को संभालने के लिए तैयार हैं जो आप मांग रहे हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा मांगा, ब्रह्मांड आपको थोड़ी सी धनराशि देकर देखेगा कि आप उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। क्या आप उसे बर्बाद करते हैं या उसे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने प्रेम मांगा, ब्रह्मांड आपके सामने एक परिस्थिति लाएगा जहां आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। अगर आप इन छोटी परीक्षाओं में पास हो गए तो बड़ा इनाम आपकी झोली में डाल दिया जाएगा। इसलिए हर चुनौती को एक टेस्ट की तरह देखें और उसमें अपना बेस्ट दें। सपनों, ड्रीम्स की दुनिया में भी बदलाव आएगा। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जो बहुत ही वास्तविक विविड लगे। शायद आप उड़ रहे हैं, शायद आप किसी पुराने मंदिर में हैं, शायद आप किसी दिव्य पुरुष से मिल रहे हैं। ये महज सपने नहीं हैं, ये आपकी आत्मा की यात्राएं हैं। अगर सुबह उठकर आपको कोई सपना याद रहे तो उसे लिख लें। उसमें आपके भविष्य के लिए कोई कोड छिपा हो सकता है। सपने अवचेतन मन की भाषा हैं और अब आपका अवचेतन मन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। माफी, फॉरगिवनेस की शक्ति को कम ना आंकें। सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को माफ करना सबसे जरूरी है। हम अक्सर अपने आप के प्रति सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को सजा देना बंद करें। मैं मूर्ख था, मुझसे गलती हुई। हाँ हुई, लेकिन वह आप तब थे। आज आप बदल चुके हैं। उस पुराने मैं को गले लगाएं, उसे प्यार करें और उसे विदा करें। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप भी पूरी तरह से हकदार, डिजर्विंग महसूस नहीं करेंगे। और जो खुद को हकदार नहीं मानता, उसके पास खुशियां आकर भी लौट जाती हैं। कहिए, मैं खुद को पूरी तरह और गहराई से स्वीकार करता हूं और माफ करता हूं। आपके शब्दकोश से कोशिश, ट्राई शब्द को हटा दें। मैं कोशिश करूंगा, यह शब्द विफलता की गुंजाइश छोड़ता है। इसके बजाय कहें, मैं करूंगा। मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग। शब्दों की ऊर्जा स्पष्ट होनी चाहिए। ब्रह्मांड कंफ्यूज्ड, सिग्नल का जवाब नहीं देता। अगर आप रेडियो पर दो स्टेशनों के बीच ट्यून करेंगे तो सिर्फ शोर सुनाई देगा। स्पष्टता, क्लैरिटी ही शक्ति है। बिल्कुल साफ साफ जाने कि आपको क्या चाहिए। एक स्पष्ट इरादा, इंटेंशन नहीं तीर की तरह सीधे निशाने पर लगता है। 22 जनवरी गुरुवार से अपने घर के किसी कोने को अपना पवित्र स्थान, सीक्रेट स्पेस बनाएं। चाहे वह एक छोटी सी कुर्सी हो या कमरे का एक कोना। वहां कुछ पल रोज बैठें। वहां कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस आप और आपकी आत्मा। धीरे धीरे वह जगह ऊर्जा से भर जाएगी। जब भी आप परेशान होंगे, बस वहां बैठने भर से आपको शांति मिल जाएगी। यह आपका पावर स्टेशन होगा जहां आप खुद को रिचार्ज कर सकेंगे। एक बात जो आपको शायद अजीब लगे, लेकिन वह सत्य है। आपके शत्रु आपके सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने आपको जो दर्द दिया, उसने आपको अंतर्मुखी और इनवर्ड होने पर मजबूर किया। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता तो आप कभी अपनी आत्मा की गहराइयों में नहीं झांकते। आप सतह पर ही तैरते रह जाते। उस दर्द ने आपको गहरा बनाया। इसलिए कड़वाहट के बिना उस भूमिका को स्वीकार करें जो उन्होंने आपके जीवन की फिल्म में निभाई। फिल्म खत्म हो चुकी है, अब आप थिएटर से बाहर आ रहे हैं। असली दुनिया में आपकी कहानी, स्टोरी बदलने वाली है। अब तक आप अपनी कहानी के पीड़ित विक्टिम थे, मेरे साथ बुरा हुआ। अब आप अपनी कहानी के नायक, हीरो बनेंगे। मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मैं उससे ऊपर उठा और जीता। अपनी कहानी को दोबारा लिखें, रीराइट। जब आप अपने बारे में बात करें तो बेचारगी से नहीं, गर्व से बात करें। लोग उसी तरह आपको देखेंगे जैसा आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को टूटा हुआ दिखाएंगे तो दुनिया आपको दया की नजर से देखेगी। अगर आप खुद को जुड़ता हुआ और निखरता हुआ दिखाएंगे तो दुनिया आपको सम्मान की नजर से देखेगी। चुनाव आपका है। ब्रह्मांडीय घड़ी, कॉस्मिक क्लॉक में हर सेकंड कीमती है।
अपना समय उन चीजों पर बर्बाद न करें जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। गपशप, गॉसिप, नकारात्मक खबरें, सोशल मीडिया का व्यर्थ स्क्रॉलिंग और ये सब ऊर्जा के लीकेज हैं। अपनी ऊर्जा बचाएं, उसे अपने सपनों में, अपने स्वास्थ्य में, अपने प्रियजनों में निवेश करें। ऊर्जा ही मुद्रा, करेंसी है। आप इसे कहां खर्च कर रहे हैं, इसका हिसाब रखें। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको लगेगा कि आपके भीतर एक नई आवाज जन्म ले रही है। एक ऐसी आवाज जो निडर है, जो स्पष्ट है, जो सत्य बोलती है। ये आपकी सोल वॉइस है, इसे दबाएं नहीं। अगर आपको किसी गलत बात पर बोलना है तो बोलें। अगर आपको अपनी कला का प्रदर्शन करना है तो करें। दुनिया को आपकी उस आवाज की जरूरत है। आप यहां छिपने के लिए नहीं, चमकने के लिए आए हैं। यह संदेश अनंत है क्योंकि ऊर्जा अनंत है, लेकिन शब्दों में को विराम देना होगा ताकि आप इन्हें जी सकें। इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें ओढ़ लें, इन्हें अपनी ढाल बना लें, इन्हें अपने पैरों की ताकत बना लें। 22 जनवरी गुरुवार, याद रखना, बदलाव आ चुका है, दरवाजा खुल चुका है, तुम अंदर प्रवेश कर रहे हो। स्वागत है नई दुनिया में, स्वागत है नए जीवन में, स्वागत है असली तुम में। तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही रचयिता हो, तुम ही चमत्कार हो। खुश रहो, आबाद रहो और बहते रहो। यही नियति है, यही सत्य है। शुभम भवतु, कल्याणम वस्तु। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 22 जनवरी गुरुवार इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया। यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे की आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अगर आप इसे मात्र एक संयोग समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह एक संकेत है, एक ऐसा दिव्य संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत, ग्रह, नक्षत्र और आपकी चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय, वह सुनहरा अध्याय जिसका आपने वर्षों इंतजार किया है, वह एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं होगा, स्वयं आपके बस में भी नहीं। और सबसे खास बात यह है कि यह सब आपकी आत्मा की मंजूरी के साथ होगा। यह सब आपकी भलाई के लिए होगा, आपके उत्थान के लिए होगा, आपके उस विकास के लिए होगा जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हो, चाहे कितने भी सवाल आपके मन में बवंडर मचा रहे हों, चाहे कितनी भी उलझने आपको घेरे हुए हों, लेकिन याद रखिए, नियति को जब अपनी चाल चलनी होती है तो उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब ब्रह्मांड निर्णय ले लेता है तो स्थितियां खुद ब खुद बदलने लगती हैं। जो रास्ते कल तक बंद थे वे आज खुद खुलने लगते हैं। जो लोग कल तक आपके मार्ग में बाधा बने हुए थे वे खुद हटते और बढ़ते हैं। भारी से भारी दरवाजे जिन पर ताले लगे हुए थे वे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं, उनकी जंजीरें पिघलने लगती हैं। और आज इसी वक्त आपके साथ यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, अकेले में, भीड़ में, रात के सन्नाटे में, कि मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगी, कब मेरे संघर्ष का अंत होगा, कब मुझे मेरे उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिन्होंने मेरी नींद उड़ा रखी है। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज इस क्षण यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर, वह उतार चढ़ाव भरी यात्रा अब थमने वाली है और एक सीधी, शांत, चमकदार और फूलों से भरी राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? कारण बहुत साफ है, क्योंकि आपकी नियति साफ है, आपके कर्म साफ हैं, आपका दिल साफ है। और जब किसी की नियत इतनी साफ होती है, जब किसी के भीतर का भाव इतना पवित्र होता है, तो उसके जीवन में अवसर दरवाजा नहीं खटखटाते, वे सीधे भीतर चले आते हैं, वे सीधे आंगन में उतर आते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अपने दिल पर लिख लेनी है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते। इंसान कुछ नहीं चुनता, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं।
जैसे यह वीडियो, जैसे यह संदेश, जैसे यह क्षण। ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को, करोड़ों की भीड़ में से गिने चुने लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल, यह ईश्वरीय संदेश उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई विशाल, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय जो पुराने सभी अध्यायों को भुला देगा। और अगर यह संदेश आपको मिला है, अगर यह आवाज आपके कानों तक पहुंची है, तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है, पहिया घूमने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से, आपकी कल्पना से, आपके सपनों से भी बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, शायद आपकी इंद्रियां अभी उसे पकड़ ना पाई हों, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा, एक सकारात्मक प्रकाश प्रवेश कर चुका है। यह ऊर्जा आपको खींचकर बिना आपकी मेहनत के उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, जहां पहुंचना आपका अधिकार था, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था, धुंध छाई हुई थी। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को कसकर पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपका है वह जाएगा नहीं और जो जा रहा है वह आपका कभी था ही नहीं। अब आपको भागदौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।